नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी को राम राम। आपके लिए आज क्लास लेकर आए हैं हरियाणा के विश्वविद्यालयों से रिलेटेड। आपको विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। तो आपका ये टॉपिक आज क्लियर कर देंगे भाई। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और भाई एक बार वीडियो को देख के याद करें और उसके बाद आपके नोट्स बनाएं दोबारा वीडियो को देख के। ऐसे तैयारी करने की कुछ स्ट्रेटेजी होती है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। आप एक बार दो बार वीडियो देखा करो, एक बार देख क्या करो भाई क्या कुछ सिखाया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में समझाने वाली बात भूल जाते हो। ठीक है, आपको अच्छे से तरीके से सिखाएंगे, सारी चीजें आपको याद भी होंगी, रिवीजन भी करवाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा के विश्व हरियाणा के विश्वविद्यालय। ठीक है, एक नंबर पर हम बात कर लेते हैं। चलो नंबर नंबर तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय करवाऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि जिस बच्चे की तैयारी वीक है, जो नई तैयारी कर रहा है, जो रिवीजन ले रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट इसी चीज में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सभी जानते होगा के यूके के नाम से जानी जाती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, ये के यूके के नाम से जानी जाती है और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1956 में। ठीक है, 1956 में के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसकी नींव किसने रखी थी, ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो इसकी नींव रखी थी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, आपका ये भी ये ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दोनों याद कर लो। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में, ये तो आपको पता चल गया होगा। 1956 में स्थापना हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। जिसमें यही क्वेश्चन है भाई जो ज्यादा जरूरी है वो। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये पड़ता है हिसार में। कहाँ पड़ता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय? हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। इसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है एक, इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है बावल। बावल कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी। बावल पड़ता है रेवाड़ी में। ठीक है, ये इसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। और इसकी एक जो वो है, इसकी एक पत्रिका है इस विश्वविद्यालय द्वारा वो की जाती है। हरियाणा क्या हो सकती है? हरियाणा खेती, क्योंकि ये कृषि विश्वविद्यालय है तो हरियाणा खेती। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। बार बार प्रश्न पूछा जाता है इससे एमडीयू से। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और ये कहाँ पड़ती है? सभी को पता होगा, रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वही दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय हमारा कहाँ पड़ता है? मुरथल में पड़ता है, मुरथल सोनीपत में। ठीक है, मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मुरथल। और कहाँ पड़ती है ये मुरथल? सोनीपत में। ठीक है, इंजीनियरिंग हरियाणा की प्रथम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज है इंजीनियरिंग का, प्रथम हरियाणा का। और अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक आपका हो गया होगा डाउट क्लियर? एक मिनट भाई। हाँ तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी। इसके बाद बात करते हैं गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके मैं आपको तारीख के साथ करवाऊंगा क्योंकि इसकी तारीख एग्जाम में पूछी गई थी। जैसे 20 अक्टूबर 1995, इसमें पूछा गया था भाई 20 अक्टूबर 1995, 22 अक्टूबर 1995, 25 अक्टूबर 1995। तो 1 लाख 1995 से याद नहीं रखना, इसको 20 अक्टूबर के साथ याद रखना है। ठीक है इसका। और ये कहाँ पड़ती है? हिसार में। और इसकी स्थापना किसने की थी? भजनलाल ने। हुआ याद है? सबसे पहले आप देखो, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 20 अक्टूबर 1995, ये तारीख के साथ याद करना। ये विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? हिसार में। भजनलाल। और जम्बेश्वर का नाम किससे पड़ा? ब्रह्मा जी से। ये भी क्वेश्चन आया है। ब्रह्मा जी है, विष्णु जी, ऐसे कुछ है, शायद ब्रह्मा जी है। ठीक है, एक बार ये आपको कंफर्म करके बताऊंगा, मेरे ध्यान में नहीं है ब्रह्मा जी है विष्णु जी, शायद ब्रह्मा जी ही है ज्यादा चांस। तो ये हो गया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो ये बताओ दोस्तों, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 2003। और ये कहाँ है? ये है सिरसा में। कहाँ पड़ता है? सिरसा में। हो गया याद है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 5 अप्रैल 2003। और कहाँ पड़ता है? सिरसा में। इतने विश्वविद्यालय आपको याद हो गए होंगे, मेन मेन करवाऊंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये है खानपुर कला। खानपुर कला कहाँ पड़ता है? बताओ दिखा, खानपुर कला कहाँ पड़ता है? स्थापना मैंने आपको बता दी 2006 में, और ये होता है खानपुर कला में। तो ये बताओ आप, खानपुर कला कहाँ पड़ता है? खानपुर कला पड़ता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई, देखो आपको एक वीडियो में सारे विश्वविद्यालय कवर हो जाएंगे। कोई अपनी वीडियो में एक करवाता है, कोई 2 करवाता है। वन लाइनर क्वेश्चन में मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो आप टॉपिक वाइज पूरी वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गए आपके विश्वविद्यालय। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, या दोबारा वीडियो देख के नोट्स बना लेना। शुरू में जो वीडियो देखते हो ना, उसके साथ साथ नोट्स मत बनाओ, आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। या तो वीडियो दोबारा देखो या स्क्रीनशॉट लेकर रखो। अब हम बात कर लेते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्व स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, जो PGIMS बोलते हैं, जिसको रोहतक में है। पंडित भगवत दयाल शर्मा कहाँ है? रोहतक में, सभी को पता है, जिसको PGI बोलते हैं। PGI। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ? ये मेडिकल कॉलेज बना था 1960 में, और 2008 में इसको PGI बना दिया। 2008 में। ठीक है, पहले तो ये मेडिकल कॉलेज था 1960 में, और 2008 में इसको PGI बना दिया। आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर करने के लिए ये सारे क्वेश्चन है। पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक है, जिसको PGI बोलते हैं, ये 2008 में बनाया है। पहले था मेडिकल कॉलेज, ये हो गया 1960 में। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं
जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पड़ता है? आप सभी ये बताएं कमेंट करके। केंद्रीय विश्वविद्यालय है जयंतपाली, जयंतपाली। और ये जयंतपाली कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में पड़ती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। 2009 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। जयंतपाली महेंद्रगढ़ में ये पड़ता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं YMCA। जो YMCA विश्वविद्यालय है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। YMCA विश्वविद्यालय कहाँ? ये है फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा केंद्रीय यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ 2009, YMCA फरीदाबाद 1969। बताओ यहाँ तक कुछ डाउट हो तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले, लाला लाजपत राय पशु, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। भाई लिखाई थोड़ी ही इसी है, बोर्ड पर लिखना को नहीं आता रही, देख लेना। वो तो अगर कुछ समझ में ना आए तो बोलने से समझ में आ जाएगा। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और ये कहाँ है लाला लाजपत राय? हिसार में, जो पिछले हरियाणा पुलिस की भर्ती में पूछा भी गया था एक क्वेश्चन। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके क्लियर हो गए होंगे। विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय हिसार में हो गया 2010 में, YMCA फरीदाबाद में 1969 में, साथ साथ रिवीजन भी लो। केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में जयंतपाली में, पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक में 1960 में, और 2008 में PGI बना दिया, ठीक है। यहाँ तक बताओ अगर किसी को डाउट हो तो। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? पहले ये बताओ। सबसे पहले बिनोला में पड़ता है, बिनोला। और ये बिनोला कहाँ है? ये बताओ सभी, सोचो एक बार, बिनोला कहाँ है? बिनोला है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में पड़ता है बिनोला। और इसकी स्थापना केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और तारीख के साथ याद करना है, 23 मई 2013, ठीक है। तारीख के साथ याद करना, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला 23 मई 2013, ठीक है, तारीख के साथ। अगला हम बात कर लेते हैं IGU, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो पड़ती है मीरपुर। अगर फिक्स जगह पूछे, मीरपुर एक गांव है, और ये गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है रेवाड़ी। मीरपुर कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना अभी थोड़े ही साल पहले हुई है, 2013 में, ठीक है। 2013 है, 2013 में मीरपुर रेवाड़ी वाली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, 2013, हो गया याद। और इसी के साथ, इसी के बाद बनने वाली चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जींद में। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है मौलाना में। मौलाना कहाँ पड़ता है? अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में है यूनिवर्सिटी।
और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और इसकी एक खास बात है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की। अगर आप में से कोई बता सकता है तो बताओ, नहीं फिर मैं बताऊं। महर्षि मार्कंडेश्वर है ना हरियाणा की प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। निजी मतलब प्राइवेट, प्रथम। बताओ कोई डाउट हो तो। शायद डाउट बचना नहीं चाहिए आपके। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम 23 मई 2013 हो गया। आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी 2013 हो गया। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 कहाँ पड़ता है? जींद। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मौलाना अम्बाड़ा कहाँ? 2009 में निजी प्रथम अम्बाड़ा में पड़ती है और प्रथम निजी कॉलेज। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीडी गोयन का। देखो अब कुछ उनसे थोड़े कम वो थो जो अब तक मैंने करवा दिए वो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये कम इम्पोर्टेंट है। जीडी गोयन का, जीडी गोयन का विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पड़ता है? जीडी गोयन का पड़ता है गुरुग्राम में। देखो बार इनसे भी अगर क्वेश्चन पूछे तो भी आपके गलत नहीं होंगे, मैं अच्छे से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जीडी गोयन का भी और अमिटी भी, जीडी गोयन का और अमिटी दोनों कहाँ पड़ते हैं? गुरुग्राम में। बाबा मस्तनाथ का सभी को पता होगा, रोहतक में, उसको करवाने की जरूरत नहीं है। इग्नू विश्वविद्यालय कहाँ है? इग्नू, इग्नू बहुत सारे बच्चों को पता होगा इग्नू का। तो इग्नू है करनाल में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इग्नू विश्वविद्यालय कहाँ है? कल्पना चावला का आपको पता ही होगा कहाँ हो सकता है। कल्पना चावला, जो कल्पना चावला विश्वविद्यालय है वो भी है करनाल में, ठीक है। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो कल्पना चावला जी का वो भी है करनाल में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। भाई ये है इंपॉर्टेंट, ठीक कर लो इसको। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 2016। कब हुई थी? 6 अप्रैल 2016 को। और कौन से देश के सहयोग से हुई थी? ये भी करवा देता हूँ, एक यूनिक पर्सन, नीदरलैंड देश के सहयोग से। बोलो हो गया याद? ये है इंपॉर्टेंट, कहाँ पड़ती है और स्थापना कब हुई है। ये तो देश तो फिर भी छोड़ दो, लेकिन करनाल और 6 अप्रैल 2016 आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक है महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है। जो महर्षि वाल्मीकि है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है हरियाणा में, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कत्थल में। अगर आपसे फिक्स जगह पूछे तो मुंदड़ी, और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कत्थल। बताओ कोई डाउट हो तो। मुंदड़ी, कत्थल, है कुछ डाउट? अब भी कोई डाउट है तो बताओ। राज्य की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। हाँ, ये देखो जीडी गोयन का अमिटी गुरुग्राम हो गया याद। इग्नू विश्वविद्यालय करनाल, कल्पना चावला करनाल। ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, स्थापना 6 अप्रैल 2016, देश नीदरलैंड। संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि जिसका नाम है मुंदड़ी, कत्थल। हो गया याद? ठीक है भाई। राज्य की प्रथम महिला या प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है सोनीपत में। भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके क्लास ले रहा हूँ, और अगर आप भी अब भी सपोर्ट नहीं करोगे तो देखो पसीना भी कितना आ गया गर्मी के में, फिर भी आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट तो करो थोड़ा।
और हो गए यहाँ तक। देखो आपको मेन करवा रहा हूँ। जो खेल विश्वविद्यालय है, अगर पूछे सीधा खेल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? तो वो है राई। राई कहाँ पड़ता है? सोनीपत में ही पड़ता है, ठीक है। अगर कोई पूछे खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत, ये याद हो जाना चाहिए आपको। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी पूछे, पंडित लक्ष्मी पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी पूछे आपके पास कोई, तो कहाँ बताओगे? पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। ये सोनीपत के करवा रहा हूँ, एक बार ये सोनीपत वाले याद कर लो सारे, ठीक है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये भी पड़ता है सोनीपत। सोनीपत में पड़ता है। और फिक्स जगह पूछे तो कुंडली, कुंडली है वो सोनीपत के अंदर है, ठीक है। प्रथम लॉ कॉलेज, अगर आपसे पूछे कोई प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ था पहला, तो आप क्या बताओगे? बताओ। प्रथम लॉ कॉलेज, प्रथम लॉ कॉलेज था पंचकुला में। मार्कर की स्याही भी कम होगी। प्रथम लॉ कॉलेज था पंचकुला में। और आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट, देखो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको करवा दिए। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए हैं। प्रथम कॉलेज 1900, एक बच्चे ने पूछा 1926 में खुला था और रोहतक में था प्रथम कॉलेज। ला कॉलेज पूछे पंचकुला, प्रथम कॉलेज 1926 में रोहतक में, ठीक है। अगर अब भी कुछ डाउट है, प्रथम महिला या ला यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर जिसका नाम है, खेल विश्वविद्यालय भी सोनीपत, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी भी सोनीपत, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी कुंडली सोनीपत, प्रथम ला कॉलेज पंचकुला, ठीक है। आज ये वीडियो भैया आप में पूरे हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट है ना वो विश्वविद्यालय आपको कवर करवा दिए हैं। आप इनके नोट्स बनाओ और इनको पढ़ो। अगली वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा, इससे भी अच्छा और टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक आप ये पढ़ो। अगली वीडियो शायद आपके बजट की मैं तैयारी कर रहा हूँ भाई, बजट आपको पढ़ा दूँ क्योंकि बजट आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो वो भी आपको पढ़ाएंगे। ये यूनिवर्सिटी है, ये भी आपके एग्जाम में आती है। और जो एक हरियाणा की जो नदियां है ना वो पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, नदियां भी आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो पढ़ा रहा हूँ। आप पीछे 2 वीडियो कह रही हैं, एक मंत्रिमंडल की और एक वन्य जीव अभ्यारण्य की, और आज ये डाल दूंगा, जरूर देखें।